अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो लेक्चर है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले हम कुछ डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर आते हैं कि बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा है कि कंप्लीट रिएक्शन। अगर कंप्लीट रिएक्शन होता है क्या है, बेसिकली कंप्लीट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट रिएक्शन। A reaction in which reactant have been completed into product is called complete reaction। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया। अब इसमें कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है नहीं। अच्छा, कुछ रिएक्शन एक ऐसा भी होता है कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। ठीक है नहीं। उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट रिएक्शन। तो कंप्लीट रिएक्शन में आप लोगों ने याद रखना कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट रिएक्शन। आप इसकी जगह पे कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से हमारे पास बनते हैं अमोनिया। ठीक है नहीं, ये भी हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है नहीं। अब ये जो मैंने यहाँ पे डबल एरो से शो किया, ये हमारे पास होता है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ साथ रिवर्स रिएक्शन, मीन्स की फॉरवर्ड से रिवर्स और रिवर्स से फॉरवर्ड में कन्वर्ट होने वाले रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको मैं दूसरे टर्म में डिफाइन करूँ तो रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, डबल एरो हेड के जरिए हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी आप लोगों को ये रिएक्शन में ये चीज नजर आ जाए तो वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया। अब इसमें होता क्या है, ये जो रिएक्टेंट है, ठीक है नहीं, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है नहीं। ये जो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। ठीक है नहीं। और ये जो प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में। ठीक है नहीं। मींस कि फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है और जो रिवर्स रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है नहीं। इक्विलिब्रियम आप लोगों को पता है कि बैलेंस। ठीक है नहीं। केमिकल इक्वेशन की जो बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है नहीं। केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा इक्विलिब्रियम या एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रिवर्स में और रिवर्स रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन में एक सेम कंडीशन के ऊपर, एक इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर कन्वर्ट होने वाले रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है नहीं। अ रिएक्शन in which forward and reverse reaction take place at the same rate called chemical equilibrium। ठीक है नहीं। मींस कि ये जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है एक रिवर्स रिएक्शन में, और ये जो रिवर्स जो डायरेक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है नहीं। मींस कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने वाली रिएक्शन एक सेम कंडीशन के ऊपर होने वाली कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं। ठीक है नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि व्हाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है नहीं। तो अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है नहीं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम बेसिकली हमारे पास क्या है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है नहीं, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन से रिवर्स और जो रिवर्स डायरेक्शन से फॉरवर्ड रिएक्शन में कन्वर्ट होने वाली रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोलेंगे या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। ड्यूरिंग जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जब चेंज हो रहा हो तो ये जो रिएक्शन है वो क्या होगा, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। ठीक है नहीं। ये मींस कि कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है नहीं। डायनेमिक मींस वही है, ठीक है नहीं, जो हरकत करे, मूव करे। ठीक है नहीं, एक सेम कंडीशन के ऊपर। ठीक है नहीं। तो मैंने यहाँ पर रीजन भी लिखा है कि बिकॉज रिएक्शन डू नॉट स्टॉप व्हेन दे कम टू इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है नहीं। रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होगा जब वो क्या होगा, बैलेंस में होगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा। ठीक है नहीं। इस वजह से हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम क्या करते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कंप्लीट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाली रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है नहीं। मींस कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है नहीं। जबकि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनते, मींस कि जो कंप्लीटली हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आप इसकी जगह पे कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है नहीं। मैंने जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, आप इसकी जगह पे कुछ
और भी एग्जांपल दे सकते हैं जो कि मीन्स की रिएक्टेंस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट रिएक्शन। दूसरा हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, ठीक है नहीं, इस साइड वाले को, और इस साइड वाले को हम बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है नहीं। मींस की ये क्या हो रहा है, रिवर्स मींस के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम भी वही रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है नहीं। इसमें क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेज में, ठीक है नहीं, एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है नहीं। केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में हो तो वो रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता, ठीक है नहीं। जब वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में हो तो वो क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफिनेशन है जो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लें। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि राइट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कुछ रिएक्शन आप लोगों के पास गिवन हो गया, हमने देखना है कि इसमें कौन सा हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और कौन सा हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है नहीं। तो जैसे कि ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास गिवन है, तो हमने इसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है और रिवर्स रिएक्शन लिखना है, ठीक है नहीं। तो कैसे लिखेंगे, अब देखो ये हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, और इसकी जो रिवर्स रिएक्शन है कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक रिवर्स रिएक्शन, ठीक है नहीं। कैसे लिखा, ये देखो ना, फॉरवर्ड रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो हमने क्या, किसकी तरफ जाना है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाना है, ठीक है नहीं। जब हम रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं तो हमने क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, ठीक है नहीं। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोगों ने इसका फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन कैसे लिखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि हमारे पास है, अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमने इसके एक फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसको हम बोलेंगे क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है नहीं। और इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रिएक्शन, ठीक है नहीं। इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन और इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन, ठीक है नहीं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एक्टिव मास। एक्टिव मास होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन को हमेशा एक्सप्रेस करता है इन मोड पर dmq। बेसिकली ये एक एक्सप्रेस करता है एक स्क्वायर ब्रैकेट में। लॉ ऑफ मास एक्शन इसके बाद जो टॉपिक है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिएक्शन डिस्कस करता हूँ। तो देखो बेसिकली ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें ये क्या है, A मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A और B मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B, C मोल्स ऑफ प्रोडक्ट C एंड D मोल्स ऑफ प्रोडक्ट D। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो A B C D, ये A मोल्स A का, B मोल्स B, C मोल्स C और D मोल्स D। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, ये होगा, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, ये होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट A एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B। जब हम इसको खत्म करेंगे तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे Kf, ठीक है। और जब रिवर्स रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, C कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट D। कांस्टेंट को खत्म किया, हमने लिखा यहाँ पे Kr। बेसिकली Kf और Kr हमारे पास क्या, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। इसके बाद हम एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जस्ट मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी, लेकिन ये वैल्यूज लिखने के बाद होता है कि हमारे पास ये जो Kr, ठीक है नहीं, जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, ठीक है नहीं, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई होगा वो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन किसके बराबर होते हैं? Kc। ठीक है, Kc हमारे पास क्या है? एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ product of reactant to the concentration of product of concentration of product to the product of concentration of reactant race equal in chemical equilibrium, इसको हम क्या बोलेंगे? Kc। ठीक है, Kc फाइंड करने के लिए जो Kc का जो बेसिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ठीक है, इसी वजह से हमने क्या किया, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या किया, ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट था उसको हमने ऊपर लेके आया और जो उसका जो रिएक्टेंट था उसको हमने नीचे लेके आया। ठीक है, बेसिकली हमारे पास Kc का एक फार्मूला है। Kc हमारे पास होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन आप लोगों को गिवन होगा, आप लोगों ने इसका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखना है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या एक फॉरवर्ड रिएक्शन है जो कि मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, और ये हमारे पास क्या एक रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है नहीं, और एक एग्जांपल है। ठीक है नहीं, इसका ये हमारे पास क्या है? ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये हमारे पास क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके बाद हम आते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास को क्या करेंगे हम? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? मोल पर dm क्यूब में। ठीक है नहीं, ये एक रिएक्शन है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसका ये A मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A, B मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B, C मोल्स ऑफ प्रोडक्ट C एंड D मोल्स ऑफ प्रोडक्ट D। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ये वाला, और ये जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये वाला। ठीक है नहीं, इसके बाद एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल होने से हम क्या निकालेंगे? इसकी Kc हमारे पास तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। इसके बाद इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, Kc के यूनिट्स कैसे निकालना है। ठीक है नहीं, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि Kc के यूनिट्स होते भी है, कुछ कंडीशन पे ऐसे होते कि Kc के यूनिट्स नहीं होते। ठीक है नहीं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।